नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। डेली हम आपके लिए एक पोर्टफोलियो पिक लेके आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं एक खास एक्सपर्ट अपने स्टॉक एनालिसिस के साथ। वैसे ही आज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक खास मेहमान पंकज रांदर जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू मैडम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एपीएल अपोलो ट्यूब्स एंड टायर्स, ये मेरी आज की पोर्टफोलियो पिक रहेगी। अब रीजन मैं दे देता हूँ क्यों, तो बहुत सारी चीजें समझने के लिए जरूरी है अपने को यहाँ पे। एंड सबसे बेसिक चीज के लिए मैं जो अटेंशन लूंगा आपका यहाँ पे कि ये जो सेगमेंट है बेसिकली ये एक मेटल सेगमेंट में काम करती है कंपनी, और स्पेशलिटी जो है इनकी वो स्टील की पाइप्स के अंदर इनकी स्पेशलिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दुनिया में कुछ 5 से 6 कंपनी ऐसी है जो डीएफटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। उसके अंदर एपीएल अपोलो एक डीएफटी टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से कि पूरी दुनिया के अंदर एक लीडिंग कंपनी के तौर पे एक एपीएल का नाम जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक बात को हमको फोकस करना बहुत जरूरी है कि ये स्पेशल सेगमेंट के अंदर भी एक मार्केट लीडर है। इसका इंडिया के अंदर का जो मार्केट शेयर है, उन्होंने 65% तक का मार्केट शेयर इन्होंने अभी तक कैप्चर कर रखा हुआ है। इस्तेमाल कहाँ होता है, अगर ये चीजें अगर हम लोग देखेंगे तो इंफ्रा में इनका डोमिनेशन है, रियल एस्टेट में है, होम डेकोर्स के अंदर है, और काफी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर ये मार्केट लीडिंग पोजीशन पे है। इसका जो CAGR है ऑलमोस्ट 29.70 के आसपास चल रहा है पिछले 5 सालों से। मतलब ये कॉन्सिक्यूटिव ऑलमोस्ट 30% तक के रिटर्न दे रहा है। ये एक चीज भी समझने जैसी है। एंड सेल्स की ग्रोथ जो है वो पिछले 10 साल में इसकी लगभग 25% से ऊपर आ चुकी है। तो एपीएल अपोलो ये एक डेफिनेटली बाय का स्टॉक रहेगा। मैं आपको एपीएल अपोलो का बाइंग प्राइस भी बता दूंगा अभी तुरंत ही। सर, हम साथ साथ जानना चाहेंगे कि आपका क्या रीजन रहा है स्टील सेक्टर में एपीएल अपोलो को चूज करने का। देखिए, तो जियोपॉलिटिकली काफी सारी चेंजेस दिन ब दिन आ रही है। चाइना में कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी लॉकडाउन खुल जाता है। जैसे ही कभी अगर कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस आ जाती है, ऐसे देखिए, मैं ये चीज आगे ले जाने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। चाइना के अंदर मेटल की खपत सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। क्यों, तो पहले से मैं ये चीज पर बिलीव करता हूँ कि इकोनॉमी 2 टाइप की होती है। एक तो है ना, एक प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी और एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। तो प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी एक चाइना की है, जहाँ पे मेटल का इस्तेमाल ज्यादा कर कर कुछ चीजें बनाई जाती है, और मेटल का सब में ज्यादा जो यूटिलाइजेशन होता है वो चाइना में होता है। और आने वाले समय के अंदर चाइना की जो ग्रोथ दिख रही है और चाइना की जो डिमांड्स लग रही है यहाँ पर, तो वो हिसाब से आने वाले समय में मेटल सेक्टर एक बूम करेगा। मेटल में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है इसका, स्टील वाला, जो स्टील की पाइप्स में इनकी स्पेशलिटी है। तो ये भी इसके अंदर एक बड़ी चीज है, कारगर साबित हो रही है। अभी इसका रेट 1000 रुपीज चल रहा है। सिर्फ इसके अंदर अगर एक अलग तरीके की अगर दिक्कत हम लोग देखते हैं, तो ये जो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है, ये इसकी बुक वैल्यू के लगभग 10 टाइम्स या 11 टाइम्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ये कोई बड़ा रीजन नहीं हो सकता है कि इसको नहीं लेने के लिए। बाकी सारी चीजें इसके फेवर में है। पेयर कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो स्टील सेक्टर के अंदर कोई भी जेएसडब्ल्यू स्टील देख लीजिए, इस्पात देख लीजिए, टाटा स्टील देख लीजिए, और ऐसी काफी सारी तमाम कंपनीज है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिंदाल स्टेनलेस स्टील है, जिंदाल सॉ है। तो इनके साथ में इनका पेयर कंपैरिजन होगा। अभी इसका भाव चल रहा है 1002 रुपए से 1005 रुपए के आसपास। मेरा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग कन्विक्शन के साथ में मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एपीएल अपोलो 1002 से 1005 की रेंज में बाय कर लीजिए। स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको 960 रुपए 940 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और टारगेट के लिए 1300, 1500 और 1800 एक साल का टाइम पीरियड में
अचीव करेगा। 80% की ग्रोथ मैं देख रहा हूँ। सर इसके साथ साथ एक प्रश्न हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि अगर आप हमें बता सके कंपनी के डेट्स के बारे में। मैडम मैंने जैसे पहले बताया कि कंपनी का डेट ऑलमोस्ट जीरो है, तो और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मार्केट लीडर है, और इसका WCB जो है वो लगभग जीरो ही है, इन्वेंट्री जीरो है। अगर माल अगर खपत हो रही है तो सबसे पहले कोई भी कंपनी का एक मोटिव होता है, वहां पे एक मोटो होता है कि जल्द से जल्द डेट फ्री हो जाए ताकि शेयर होल्डर्स को और कंपनी को दोनों को बेनिफिट्स दिया जा सके। तो डेट जो है बहुत नॉमिनल है, बिल्कुल ना के बराबर में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेट जीरो है, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। मैं सर एक बार प्लीज आप फिर से टारगेट बता दीजिए। इसका वन ईयर का टाइम होराइजन के साथ में 1300, 1500 और 1800 ऐसे 3 टारगेट्स के लिए हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे। अगर मान लो कोई अगर 300 शेयर लेते हैं इसके, तो पहले टारगेट में 100 निकल जाइए, दूसरे टारगेट पे 100 निकल जाइए और तीसरे टारगेट पे 100 निकल जाइए, तो एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन हो जाएगा वहाँ पे। और अगर पूरे कन्विक्शन के साथ में खेलना है तो 1800 का पूरा टारगेट रख के चलिए। 1 साल से 15 महीने के बीच में मैं ये टारगेट विजिबल हो रहे हैं और डेफिनेटली इसमें बाइंग करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना बढ़िया एनालिसिस देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे पंकज रांदर जी जो लेके आए थे APL अपोलो का पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।